नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, कुचामन सिटी, फिजियो हॉस्पिटल कुचामन सिटी में मैं अपनी सेवाएं कंटिन्यू दे रहा हूँ। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं मास्क हटा के अपनी बात को रखना चाहूँगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने फिजियोथेरेपी के एक्सपीरियंस कोविड रिलेटेड केसेस के अंदर मैं मेरी अपनी सेवाएं दूँ। काफ़ी मैंने सोचा, आज मैंने फाइनली डिसाइड करके एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहा। इसका मैं चाहूँगा कि सबको लाभ मिले, स्पेशली कोविड पॉजिटिव केसेस को, एंड जो लंग्स डिफ़िकल्टीज़ है, लंग्स प्रॉब्लम्स है, लंग्स इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनके लंग्स डिजीज़ है, जो उन पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेस्ट करूंगा लंग्स फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर लंग्स को, अपने चेस्ट को, हार्ट से जस्ट ऊपर वाले हिस्से को, आगे से एंटीरियर चेस्ट, पोस्टीरियर चेस्ट को, इधर अपने शोल्डर्स तक, सराउंडिंग पूरे चेस्ट को अपन परकशंस देके, चेस्ट फिजियोथेरेपी देके, जस्ट लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा चेस्ट फिजियोथेरेपी कब बनाएंगे, कब बना के अपन परकशंस देंगे, लाइट बीट करेंगे, लाइक कंटिन्यूअस 3 to 5 मिनट्स अपन बीट्स करेंगे आगे और पीछे और साइडों में, ठीक है। ये अपन परकशन देंगे कंटिन्यूअस 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद में पेशेंट्स को अपन कहेंगे कि आप खांसने की कोशिश करो, हफिंग एंड कफिंग करो, ठीक है। हफिंग कफिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, उससे हफिंग कफिंग से उसका जो अपने चेस्ट फिजियोथेरेपी देके, परकशंस देके जो म्यूकस को या कफ को अपने रिलीज किया, लूज किया, वो कफ धीरे धीरे लूज होगा तो वहाँ से जगह छोड़ेगा, एलोलाई से मूव करेगा, मूव करके वो ऊपर की तरफ ट्रेकिया की तरफ आएगा। ट्रेकिया की तरफ आते ही वो अपन जब कफिंग करेंगे तो वो कफ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कफ जैसे ही बाहर निकलेगा, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का, कोविड पेशेंट्स का हो या जो भी लंग्स केस है, लंग्स इश्यूज है, उनका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर क्या होता है कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और परकशंस और चेस्ट फिजियोथेरेपी में आपको बताना चाहूँगा। पोजिशनल केयर होती है, पोजिशनल चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, जो कि एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर दिला के, पोजीशन के जैसे साइड लाइन के अंदर दिला के अपन लेफ्ट लोब है, लेफ्ट डीप लोब है, लोअर लोब है, उसका अगर वो म्यूकस रिलीज करना है या चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, तो वहाँ के एलुलाई को अपन, या वहाँ अगर ब्रीदिंग ऑक्सीजन या एयर नहीं पहुँच रही है तो उसको साइड लाइन में लेके अपन उसका चेस्ट परकशंस देंगे, तो वहाँ के एलुलाई से जो म्यूकस जमा होगा वो लूज होगा और कुछ अपन क्या पोजिशनिंग की वजह से, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो म्यूकस है वो लूज होकर ड्रेन करेगा एंड अपने ऊपर की तरफ, ट्रेकिया की तरफ। जैसे ही वो मूव करेगा धीरे धीरे ड्रेन करके ट्रेकिया की तरफ अगर वो पहुंच गया तो अपन कफिंग की माध्यम से, हफिंग कफिंग की माध्यम से वो कफ आउट होके बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा तो वहाँ आप बाद में चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद में आप अगर प्रॉपर एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे अगर स्टेट से, तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे 2-3 सिटिंग के बाद में वहाँ लोअर एलुलाई में भी एयर आपकी एंट्री होने लग जाएगी और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाएगा। ऐसे अपन अकॉर्डिंग पेशेंट की कंप्लेन अपन पोजीशन देके चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं और पेशेंट को जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको सिटिंग में बैठना है या फिर आप एज सिटिंग में भी बैठ सकते हो। इसमें बैठ के आप अपना हाथ जस्ट रिब्स, जहाँ रिब्स, आपकी रिब्स का जो हार्ड सरफेस, बोनी सरफेस फील होती है, उससे नीचे अपन एक डायफ्राम होता है, उस पर अपन हाथ, अपना हैंड प्लेसमेंट करेंगे, जस्ट ऊपर एक चेस्ट पे अपना हाथ रखेंगे, ऐसे अपन रखेंगे, दबाएंगे, लंबी सांस लेके, दबा के लंबी सांस लेना है,
कुछ सेकंड होल्ड करना है, मुंह से निकालना है, लंबी सांस लेना है, ये बार बार 10 से 15 बार आप रिपीट करवाना पेशेंट से। नोट, पेशेंट की कंडीशन वेरी करती है रिपीटिशन। अगर आपका पेशेंट बार सांस फूल रहा है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ रही है, तो आप उसके रिपीटिशंस कम कर दें या उस एक्सरसाइज को एक बार के लिए टेम्परेरीली उसको होल्ड कर दें। जब उसको फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाए, देन आप वापस उसको डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज को आप करवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको एक्सरसाइज 10 से 15 बार रिपीट कराना चाहिए नॉर्मल पेशेंट के अंदर, जिनको ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं है। इसको दिन में 3-4 बार 5 बार आप रिपीट करवा सकते हो, 10-10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी पर्स स्लीप ब्रीदिंग। आपको टाइम अपना पेट पे हाथ रखना है, एब्डोमिनल पे हाथ रखना है, पेट पे हाथ रख के आपको दबाना है और आपको सीटी बजाते हुए, सीटी बजाने की पोजीशन के अंदर आपको ब्रीथ को, सांस को फूंक मार के आपको बाहर निकालना है। ठीक है, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, लिप्स को थोड़ा सा स्विंग करके सीटी बजाने की पोजीशन के अंदर आपको ब्रीदिंग को आउट करना, ब्रीद आउट करना। ठीक है, ब्रीद इन करना है, टमी पे हाथ रख के दबाते हुए, प्रेशर देते हुए, पर स्लीप ब्रीदिंग यानी लिप्स को दबाते हुए आपको ब्रीद आउट करना है। नेक्स्ट आपकी ब्रीदिंग है कैंडल एक्सरसाइज, कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर अपन कैंडल जला के रखते हैं। जैसे कुछ आपको कैंडल्स है, लाइक आपने फॉर एग्जांपल आपने 2-3 कैंडल आपने जला के ट्रे में रख दिया, फिर उसको आपको कैंडल्स को आपको सामने रख के उसको फूंक मार के आपको एक सांस के अंदर उनको कोशिश करना है कि 2, 4, 5 जो भी आपकी कैंडल में आपने जला रखी है उनको बुझाना। आपको एक सांस के अंदर कोशिश करना है जिससे आपका लंग इफिशिएंसी इंप्रूव हो। ठीक है, आप बार अब फर्स्ट चांस में नहीं हो रहा है, थर्ड चांस में करो, फोर्थ चांस में करो, फिफ्थ चांस में करो। आप कैंडल को कंटिन्यूस में आपको फूंक मार के बुझाना। आपको बार रिपीटेटिव करेंगे तो ये फिर अगेन आप दोबारा अगर बुझ जाए तो वापस दोबारा जला लो, फिर दोबारा आप बुझाओ, दोबारा जलाओ, फिर बुझाओ। आप बार रिपीटेटिव करेंगे तो आपकी इससे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोरेसिक एक्सरसाइज, थोरेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, टॉवल लेंगे, नॉर्मल टॉवल लेंगे, जिससे टॉवल को अपन अपने लंग्स एरिया है उसको एक टॉवल का रोप है वो ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, और जो अपने निपल एरिया उस लेवल पे अपन इसको डालेंगे, बांध के एक को इधर खींच लिया, एक को इधर किया, खींचना है, सांस बाहर निकालते हुए खींचना है। अब आपको लंबी सांस लेके होल्ड करना है, देन छोड़ना है। ठीक है, पूरी सांस बाहर निकाल के खींच लेना है, देन जैसे जैसे आप सांस बाहर है वैसे वैसे इसको रिलीज करना है। ठीक है, लंबी सांस लें, सांस को पूरा खाली कर दें, लंग्स को पूरा सांस से हवा से खाली कर दें और इसको पूरा खींच लें। खाली कर दिया, देन खींच लिया। अब आपको पूरा लंबी सांस भरना है, पूरे लंग्स को होल्ड भर के सांस ब्रीद इन करके होल्ड करना है, देन जैसे ही पूरी ब्रीद आउट कर दें इसको रिलीज कर दें, देन अगेन वापस खींचा खींचा खींचा, पूरी सांस निकाल दिया, देन आपको खींच के लंबी सांस लेनी है। अब आपको होल्ड करना है, देन होल्ड आप जितनी आपकी इफिशिएंसी है उतना कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक
आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, 1 सेकंड होल्ड करना है, 2 सेकंड, आप जस्ट ब्रीथ लिया, खींचा और आपको हाथों हाथ ही रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द थोरेसिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है बैलून ब्लोइंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर बैलून लेंगे आप, ठीक है। एक बैलून लिया, उसको बार बार आप मुंह से फुलाएंगे, उसको फुलाना है, बार बार फुलाना है, छोड़ना, वापस रिलीज करना, फिर फुलाना है, वापस रिलीज करना। उससे आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को बार बार जैसे जनरली आप करते हैं तो आपका मेंटली एक पावर डेवलप होता है, मेंटली आपका कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये चीज़ कर लिया, वो मैंने ब्लो करके अपने कैंडल्स को बुझा दिया। इससे आपका एक मेंटली स्ट्रेस रिलीज होता है और फर्दर आप कॉन्फिडेंस होते हो, फर्दर आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद में आपका फिजिकल रिहेबिलिटेशन आता है, जैसे कि इनिशियली जैसे कोविड पॉजिटिव केस था और वो कोविड की वजह से उसको वीकनेस हुई या उसकी लंग्स कैपेसिटी डाउन होने की वजह से वो पेशेंट प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाता, उसको इतनी स्टेमिना नहीं है, उसके बॉडी में पावर नहीं है कि वो यहाँ से टॉयलेट तक जाने में उसको असमर्थ फील करता है। ऐसे केसेस में फिजिकल रिहेबिलिटेशन की भी नीड होती है ताकि उनको वापस पुनर्वास कर सके, जैसे वापस अपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी में वापस उनको अपने वर्क में ला सकें। उसके लिए फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है, वो प्रॉपरली आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइंस में आपको लेना होगा। आपको क्या उसके अंदर ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको इनिशियली करनी है, क्या चीज़ें आपको कौन कौन से पार्ट्स को आपको पहले प्रीवियस डेवलप करना है, देन आपको क्या क्या उसके अंदर सावधानियों के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो आपको फिजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर होता है। कोविड पेशेंट्स के अंदर ये फिजिकल रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड पेशेंट्स में रिकवर होने के बाद में पेशेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं ठीक हो गया, कोविड में नेगेटिव हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो पेशेंट पूर्णतः रिकवर नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में मैंने नोटिस किया, मैंने देखा है कई केसेस में मेरे सामने, जैसे मेरे कई क्लिक्स, कई नॉन, कई पेशेंट्स जिनके अंदर पेशेंट फील कॉन्फिडेंट, लेकिन जब उसको कहें कि आप वहाँ से आप वहाँ यहाँ तक आओ तो वो 50 कदम चल के ही उसका सांस फूल जाता है। और कई बार तो मैंने ऐसे नोटिस किया है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि वो बाथरूम गए थे, बाथरूम में गिर गए या बाथरूम में इनबैलेंस हो गए। तो ये क्या है कि लंग्स के अंदर प्रॉपरली कैपेसिटी डेवलप नहीं होने की वजह से उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है और प्रॉपर ब्रीथ नहीं मिलने से वो पेशेंट्स उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और उनकी वजह वो कई बार वीक होके गिर भी जाता है। तो इसलिए इनिशियली बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कोविड पेशेंट्स में रिकवरी स्टेज में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोविड केस में रिकवरी के बाद में और कॉन्फिडेंस ना हो और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन या प्रॉपर केयर, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर फिजिशियन और अपने डॉक्टर की राय में ही आगे स्टेप लें और कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं तो पॉजिटिव हो गया, अब मैं ठीक हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फर्दर कोई इंसिडेंट से और गुजर गए तो आपको लेने के लिए पड़ेंगे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। थैंक यू माई सेल्फ डॉक्टर हरीश कुमार। मैं आपसे गुजारिश करूँगा जल्द से जल्द रिकवर करें, ईश्वर से दुआ करूँगा आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे।